जी। अच्छा बच्चों, अब हमने डिस्पोजल जो है ये हमने डिस्कस कर लिया, डिस्पोजल थ्रू सेल क्या कर लिया जी। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं डिस्पोजल थ्रू, सारा कुछ वही है, सारा कुछ वही है बच्चों, सारा कुछ वही है। आप इधर आए जी, ये एग्जाम्पल नंबर 2 आप हमारी किताब के पेज नंबर 129 पे होगी जी। ये हमारी किताब के पेज नंबर 129 पे होगी बच्चों। अब हम डिस्कस करने लगे हैं डिस्पोजल थ्रू, बोलो शाबाश, डिस्ट्रक्शन। यानी एक एसिड था, सुनो भाई सुनो, एक एसिड था, वो क्या हो गया भाई, फायर, फ्लड, सैलाब आ गया, सही है बच्चों, कोई आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, वो एसिड क्या हो गया, तबाह दे, जाया हो गया, खराब हो गया, सही है बच्चों। अब समटाइम्स होता ऐसे है कि कंपनी से नहीं ना, बिजनेस ने इंश्योरेंस करवाई होती है, क्या करवाई होती है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमारा एसेट जो किताबों में इस टाइम पड़ा है वो है जी 10 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल, कितने का, छोटी छोटी एग्जाम्पल, 10 रुपए का। भैया एसेट जो है ना क्या हो गया जी, फायर भी हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ, तबादे, जाया हो गया, खराब हो गया, डैमेज, अब वो चलने के काबिल ही नहीं है, अब वो, बोलो शाबाश, चलने के काबिल नहीं है, उससे फायदा नहीं उठाया जा सकता ना। अच्छा जी, अब बच्चों, अब ये 10 रुपए जो किताबों में पड़े हैं इसको किताबों से निकालना पड़ेगा, इसे कहते हैं डी रिकॉग्नाइज करना, क्या करना, एसेट को किताबों से बाहर निकालना। अब एक चीज से फायदा नहीं मिलना तो उसको किताबों से बाहर ही निकाल लेना। अच्छा जी, 10 रुपए की चीज है बच्चों, अब उससे फायदा नहीं मिलना तो ये सारा का सारा क्या हो गया, लॉस हो गया, आपका लॉस हो गया ना। अच्छा, जब मैं कहूंगा ना एसेट की वैल्यू किताबों में, इसका मतलब है मैंने एसेट की आपको बुक वैल्यू बताई है। एसेट आपने खरीदा 20 रुपए का, आपने 10 रुपए इसको डेप्रिशिएट भी तो किया ना, इस्तेमाल भी किया, अब एसेट किताबों में कितने का पड़ा है भाई, वो जाया हो गया, खराब हो गया, अब वो काबिल इस्तेमाल हालत में, बल्कि काबिल इस्तेमाल कहना तो सही लफ्ज नहीं है, बल्कि उसको अब इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता, अब ये 10 रुपए का लॉस हो गया। कभी कभी बिजनेस ने, बल्कि नॉर्मली बिजनेस ने इंश्योरेंस करवाई होती है, क्या करवाई होती है, 10 रुपए एसेट की है वैल्यू, कितनी है बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी वालों को बिजनेस की मैनेजमेंट ने कहा सर हमारा नुकसान हुआ, हम आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाइए ना, रेंट की तरह एक आपको अमाउंट है फिक्स, वो पे करनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी वालों को। सर अब हमारा हो गया है नुकसान, अब आप हमें क्या करें, कंपनसेट करें, क्या करें, पहले रिक्वेस्ट की जाती है, क्या की जाती है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी वाले, मैं प्रैक्टिकली आपको बात बता रहा हूं, जब आप ऑडिट फर्म्स में जाएंगे इंशाल्लाह तब आप समझेंगे। हमारा क्लाइंट होता था आदम जी इंश्योरेंस, केपीएमजी में आदम जी इंश्योरेंस, पहले रिक्वेस्ट की जाती है, क्या किया जाता है बच्चों, अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी वाले अपनी टेक्निकल टीम को, वो जो कंपनी है, जो बिजनेस है, उनके प्रेमिसेस पे भेजेगा, किधर भेजेगा, इंस्पेक्शन के लिए, किधर, ताकि देखे जो प्लांट खराब हुआ ये इनकी अपनी गलती की वजह से तो नहीं हुआ, नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुआ, ये सारी चीजें देखनी है। कोई गाड़ी है तो उसका भी यही केस होता है, बिल्डिंग है तो उसका भी यही केस है। अगर इंश्योरेंस कंपनी वाले कन्विंस हो जाएं तो इसका मतलब है उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया, क्या कर लिया, कि बिल्कुल ये जो आपका नुकसान हुआ ये हम कंपनसेट करेंगे, क्या करेंगे। अब देखना पड़ेगा किस एक्सटेंड तक जो है वो इंश्योरेंस कंपनी वाले कंपनसेट करेंगे, क्या करेंगे जी। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी वाले कहते हैं जी हम आपको 8 रुपए देंगे, क्या देंगे बच्चों, इसका मतलब है एक्नॉलेज किया, इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कितने पैसे मिलने हैं, अभी मिले नहीं है, अगर मिल गए फिर तो कैश या बैंक डेबिट ना, तो फिर आपका नुकसान जो 10 रुपए का है, जो आपको नजर आ रहा है, 8 रुपए तो आपको कंपनसेशन मिल गई है, अब ये कितने का रह गया बच्चों, 2 रुपए का, कितने का रह गया जी। ये सारा स्नैरियो समझ आया। अब आए क्वेश्चन पे, कहता जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रेट इज 15% ऑन, कहता प्रिपेयर डिस्पोजल की एंट्री, और कहता ऑल्सो प्रिपेयर डिस्पोजल का अकाउंट, कहता मिस्टर लतीफ हैज एन एसेट, क्या बच्चों, उसकी कॉस्ट कितनी है, कहता जी परचेज कब किया, 1 अप्रैल 2005 पे, कहता इट वॉज डिस्ट्रॉयड ऑन, बोलो ऑन कब बच्चों,
30 जून 2008 पे। कब बच्चों? कहता एंड ही रिसीव्ड 45,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इन दिस। आप देखो क्या इंश्योरेंस कंपनी वालों ने एक्नॉलेज किया या पैसे दे भी दिए? असल में ना पहले करते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले एक्नॉलेज, उतनी देर में अगर अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया तो इसका मतलब है पैसे अब मिलेंगे अगले अकाउंटिंग पीरियड में जाके। कभी कभी ऐसा होता है उसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्नॉलेज भी किया और पैसे भी मिल गए। अब ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, इस टाइम पैसे मिल गए हैं? मिल गए हैं बच्चों। अच्छा अब इधर देखें, अब इसकी एंट्री करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एंट्री करते हैं जी। डेट, फिर बताएं शाबाश, फिर जी याद रखिएगा बच्चों, जर्नल एंट्री साथ साथ होती हैं, साथ साथ जी। किस दिन एसेट तबाह दे? 30 जून जी। दीदी नहीं नहीं, हमने सिर्फ क्या करना है, डिस्पोजल की एंट्री करनी है। हमने सिर्फ क्या करना है बच्चों, उसके रिक्वायरमेंट पढ़े ना, क्या कह रहे हैं वो? कहता प्रिपेयर डिस्पोजल की एंट्री। उसने ये नहीं कहा कि सारी एंट्रीज करें ना, उसने ये नहीं कहा पास जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड, पहला साल तो बनता है 2005, 6, 7, 8 ईयर नहीं कहा, कहता प्रिपेयर। अच्छा अब मुझे बताओ बच्चे, वही 4 स्टेप्स जहन में लेके आने हैं आपने। वही 4 स्टेप्स आपने क्या करने हैं जहन में। सबसे पहला स्टेप, मैं एसिड प्लांट एज्यूम कर लूं बच्चों जी। प्लांट क्या हो जाएगा बोलो शाबाश? कॉस्ट कितने से? ये स्टेप नंबर क्या है बोलो? 1। स्टेप नंबर 2 बता दीजिए। ये एंट्री आप भी करें ना, और भाई आप भी करो ना एंट्री, ऐसे मेहमानों की तरह बैठे हो जी। ये है जी स्टेप नंबर 2। बच्चों इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसकी क्या करनी पड़ेगी जी? वर्किंग नंबर खोल लें जी। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1। ये मेथड कौन सा है बताओ? स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर आपको अगर आपको बच्चों 1 साल के डेप्रिसिएशन निकालना आता है ना तो आगे आसान है जी। इधर देखो, इधर देखो, अभी आपको क्या तरीका सिखाया था टाइमलाइन बनाने का, बताएं? ईयर एंड है 31 दिसंबर, आगे लिख लें कहीं, ईयर एंड इज, लिख लो कहीं आगे, लिख लो शाबाश। किधर लिखे? हाँ ठीक है शाबाश, ये लिखा हुआ है। मुझे बताओ बच्चों पहला साल कब एंड हुआ होगा? 31 दिसंबर, बोलो। ऐसे ही है जी। ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जैन। फिर बच्चों आपने जाना है 31 दिसंबर 2000, फिर 31 दिसंबर जी, और फिर जी अब इधर नहीं आपने कहना सर ओपनिंग तक जाना है। ओ भाई वो कुछ और था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की ओपनिंग बुक वैल्यू थी। अच्छा आप मुझे बताएं एसेट तकरीबन किधर आके तबाह दे? ये 6 महीने। और खरीदा कब? 1 अप्रैल 2005। 2005 में एसेट कितना इस्तेमाल हुआ? इधर 12 महीने। ये बना बच्चों 2 साल पूरे, और 9 + 6 15, यानी 3 साल प्लस 3/12। ऐसे ही है जी, और ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ सकती है कि नहीं? 1 साल का फॉर्मूला बताएं डेप्रिसिएशन का जी। वर्किंग नंबर 1 जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बच्चों जी? बताएं कॉस्ट कितनी है? मल्टीप्लाई बाय बच्चों, ये तो 1 साल की आई है। 15 है कि 10 है जी? आगे जी बताएं, ये तो 1 साल की आ गई ना। आपको चाहिए
ये तो पूरा पूरा आ जाएगा 3.25 जी 190 000 195,000। ये क्या आ गया बच्चों? आपके पास क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों? आपके पास क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई है जी। किधर क्या करूं, इसको क्या करूं बोलो भाई? सही है C13, ठीक है, सही है भाई। ये स्टेप नंबर 2 का जवाब आ गया आपके पास? आ गया ना? हाँ, लेकिन रिड्यूसिंग में मुश्किल है, रिड्यूसिंग में थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, रिड्यूसिंग में मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमें पहले ओपनिंग बुक वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन अगर आपको मैं कहूं ना रिड्यूसिंग में मुझे बता दें एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पर डायरेक्ट, फिर आप ऐसे निकाल लेंगे शॉर्टकट लगा के। सही है ना? अच्छा जी, ये स्टेप 2 का जवाब है। आगे बताएं शाबाश। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, लेकिन इधर इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट नहीं है। कितना? लो जी 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 बताएं नहीं शाबाश, क्या करना पड़ेगा? कितना? ये क्या आ गया बच्चों आपका? सॉल्यूशन आ गया किस क्वेश्चन का? जी, ये पेज नंबर 129 पे है। ये है बच्चों क्या? डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन। जी जी बनाते हैं बनाते हैं, ठीक है ना? जी 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 30 जून हम एज्यूम करेंगे ना, हमारे पास कोई और तारीख ही नहीं है। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी बात, जल्दी से डिस्पोजल अकाउंट बनाएं। मैंने आपसे पहले अर्ज की थी, जो बच्चा स्टेप्स को जहन में रखेगा, डिस्पोजल अकाउंट साइंसदान नहीं बनना। स्टेप 1 क्या था? एसेट को किताबों से बाहर निकाल लें। एसेट अपने अकाउंट में बोलो क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट इस तरह सोचना है। चले शाबाश, साइंसदान नहीं बनना। एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल, इस तरह सोचें। चले शाबाश, डिस्पोजल अकाउंट बनाएं। सिर्फ डिस्पोजल, सिर्फ डिस्पोजल। जी बिल्कुल, ये इंश्योरेंस कंपनी वालों की मर्जी है। हम अपनी रिक्वेस्ट करते हैं जी, हमारे ख्याल से इतना नुकसान हमारा हुआ, इतने हमारे बनते हैं। फिर वो अपनी टीम को भेजते हैं जो उनकी टेक्निकल टीम है, फिर वो एक्नॉलेज करते हैं। सही है, कभी कभी ऐसा होता है जितना नुकसान है उतना ही कर देते हैं, कभी कभी कम भी करते हैं। बनाए नहीं डिस्पोजल अकाउंट? जी मैं आ रहा हूं जी आपके पास, बनाओ। और हम डिस्ट्रक्शन के केस में नॉर्मली नहीं आता, नॉर्मली नहीं आता, नॉर्मली नहीं आता, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन ऐसा डिजाइन कर दे आ जाए। हमें तो आई कैप जो कहेगा ना, हमने वो कर कुर देना है, कर कुर दें बस जो आई कैप का एग्जामिनर कहे। चले नहीं, डिस्पोजल का अकाउंट बनाओ मेरे भाई। इधर इधर ऊपर रखो ना, इधर जी। डिस्पोजल जी मेरे भाई, डिस्पोजल। हाँ चांद, डिस्पोजल। जी हो सकता है अगर गेन आ जाए तो। देखिए आपके एसेट की जो वैल्यू है वो है जी, बुक वैल्यू है 10 रुपए। जब भी मैं बात करूंगा ना वैल्यू की, आपने एज्यूम क्या करना है? एज्यूम नहीं बल्कि आपने समझना बुक वैल्यू है वो है 10 रुपए। पैसे मिल गए 15 रुपीज आपको जी, तो 5 का गेन है ना जी। बच्चे बना लिया बना लिया बना लिया आपने जी। डिस्पोजल का अकाउंट बनाओ जी। नेमतुल्लाह दिखाओ इधर दूसरी तरह। हाँ जी, प्रॉफिट और लॉस निकाल लो, शाबाश।
जी बच्चे पिछली दफ़ा से चीज़ें बेहतर हैं। अच्छा ठीक। हाँ जी बार बार नहीं लिखती बस। जी भाई ना लिए शाबाश हो गया भाई। जी अच्छा अभी गिरने लगा था। चलें जी जी भाईजान हो गया जी। अच्छा जी डिस्पोजल का अकाउंट बना रहा हूं जी मैं इधर ही। डेबिट क्रेडिट जी एसेट अपने का एसेट क्रेडिट डिस्पोजल जी बताएं जी कॉस्ट बताएं जी। अच्छा इधर सॉरी इधर हमने स्टेप्स नहीं लिखे स्टेप 1 2 3 जी ऐसे ही है जी ऐसे ही है। प्लांट क्रेडिट डिस्पोजल ओके जी और रेफरेंस क्या आना है जी। तारीख लिखनी है लिख दे नहीं लिख दी फिर भी मसला नहीं है जी। ये स्टेप 1 जी 2 बताएं शाबाश एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बताएं कितनी है जी जी डिस्पोजल क्रेडिट एक्यूमुलेटेड जी मैं तारीख नहीं लिख रहा ठीक है जी। कैश आप लिख दें अगर लिखनी है तो कैश अपने कैश डेबिट डिस्पोजल कितना जी जी 1 ओके जी किस किस ने कर लिया था ये शाबाश वेल डन। अब आप इधर आए जी इसके सामने ये डिस्ट्रैक्शन की एंट्री नोट कर लें ये एंट्री नोट कर लें जी। ये सारी एंट्रीज एक ही दफ़ा आपके सामने होनी चाहिए जब भी रिवाइज करनी पड़े तो इसी तरह आप फौरन जाकर रिवाइज कर लें और किताब पे रेफरेंस लिख दें किसी जगह पे। नहीं जुहेब आप भी लिख लो यार। जी बच्चे जी भाई लिख लिया आप लोगों ने जी हो गया बच्चों। अब जो डिस्पोजल है ना थ्रू एक्सचेंज
पहले समझ लें ये होता क्या है, फिर डिस्कस करते हैं जिसको। जी जी नहीं बच्चे 18 मिनट पड़ेंगे अभी, सुन लें जी। ये वही है, सेम है, बस इधर इधर लफ्ज एक आ जाना है। कभी कभी इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल बच्चों, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, समझ लें है क्या, वो सारे मिलते जुलते हैं बच्चों। आप सुन लें बच्चों, सुन लेना, पहले सुन लें, बस करें बस भैया। कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा एक्सचेंज का मतलब पहले बता दें फिर समझाता हूं। तबादला, तबादला, अदला बदला जी। पुराना एसेट है हमारे पास, क्या है जी, पुराना एसेट। हम दुकान पे जाते हैं और जाकर कहते हैं कि जी हम एसेट खरीदना चाहते हैं नया, लेकिन हमारे पास पुराना एसेट भी है। अगर आप इस पुराने एसेट को अपने पास रख लें और इसके बदले में नया एसेट हमें दे दें, इसको कहा जाता है एक्सचेंज। क्या कहा जाता है? नॉर्मली यही होता है, नॉर्मली एक्सचेंज इसे कहते हैं जी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास नया एसेट हो और आप पुराना खरीद लें, ये वैसे कोई इतना वो लॉजिकल नहीं है, लेकिन बहरहाल ऐसा हो सकता है। अच्छा, जब आप पुराना एसेट देंगे तो पुराने एसेट की कॉस्ट होगी आपके पास। स्टेप नंबर 1 एसेट को किताबों से बाहर निकाल लेना। स्टेप नंबर 2 उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यादों को किताबों से बाहर निकाल लें। इधर बच्चों एक तीसरा नया स्टेप ऐड हो जाता है, नया एसेट भी तो आया ना, उस इधर एक तीसरा नया स्टेप आता है, बहुत आसान है। एसेट को नेम वाले को किताबों में रिकॉर्ड करना यानी डेबिट करना। और चौथे स्टेप में आप माशाल्लाह खुद समझदार लोग हैं, आप माशाल्लाह अक्लमंद समझदार लोग हैं, मुझे बताएं जब आप पुराना एसेट देके नया खरीदेंगे पैसे आएंगे, लक्ष्मी आएंगे या जाएंगे? लक्ष्मी आएगी या जाएगी? लक्ष्मी आएगी या जाएगी? जाएगी बच्चों, लक्ष्मी जाएगी, लक्ष्मी जाएगी। लक्ष्मी की आनिया डेबिट, जानिया यानी कैश क्रेडिट। और अगर सुन लेना, सुन लें, अगर दुकानदार ने आपके एसेट को पुराने वाले को फॉर एग्जांपल वैल्यू असाइन दे दी, कर दी, जितनी उसकी बनती थी उससे ज्यादा, अब आपको आ जाएगा गेन। लूट लिया, क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। और अगर आपने नया एसेट खरीदा, नया एसेट खरीदा बच्चों, पैसे तो देने पड़ेंगे ना, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर तो जितने का नया एसेट है उतनी ही वैल्यू जो है वो पुराने वाले की है, फिर तो मसला हल हो गया ना, फिर तो ना गेन आएगा ना लॉस आएगा जी। ऐसा होता है, आपने नया एसेट खरीदना है, उसके बदले में पुराना एसेट देना है और कुछ कैश भी, तो बच्चों गेन भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। गेन भी आ सकता है और देखें, पहला स्टेप चेंज नहीं होना, दूसरा स्टेप भी चेंज नहीं होना, हाँ तीसरे में जाके नया एसेट आ जाना है, सही है, और फिर कुछ कैश पे करना है और हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट या लॉस आएगा जी। इधर आए, ये पेज नंबर 157 ओपन कर लें बच्चों, पेज नंबर 157 ओपन कर लें बच्चों। जहेर भाई 1 मिनट आइएगा। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, बस 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 इधर कहता पास द जर्नल एंट्री फॉर एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी 2014। अच्छा मेरी बात जरा तवज्जो से सुनिएगा। अच्छा, हमने इसको डिस्पोजल क्यों कहते हैं? डिस्पोजल इसलिए कहते हैं, सुनिए जरा बात तवज्जो से। डिस्पोजल बच्चों इसलिए कहते हैं, नया एसेट आया लेकिन नया एसेट फुल फ्लेज आपने मार्केट से जाके उसकी पेमेंट नहीं की, बल्कि बदले में पुराना एसेट दिया, उसको हम कहते हैं डिस्पोजल। क्या कहते हैं बच्चों? पुराना एसेट डिस्पोज किया और नया एसेट खरीदा। इसमें खसूसियात कौन से वाली हैं?
बोलो शाबाश। डिस्पोजल वाली है ना, पुराने वाली नहीं भाई, इसमें खसूसियात हैं डिस्पोजल वाली। कहता मिस्टर कासिम owns a mobile Nokia 3310 which he purchased on 1st April 2012 for rupees 3000, 3000 का। कहता ऑन फर्स्ट, अच्छा पहले देख लें खरीदा कब था। अच्छा जी, कहता ऑन 1st January 2014 he went to Hafiz Center where he saw a Samsung, oh ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ, Samsung Galaxy. He said, oh what a beautiful mobile it is. कहता it bore a price label of rupees कितना, उसके ऊपर जो टैग लगा था वो कितने का था, नेम वाले मोबाइल पे। He immediately decided to exchange the old खराब थक्कड़ नखट्टू नकारा मोबाइल with the new one. अच्छा एक छोटी सी बात सुन लें, अगर आप किसी के पास ना इस तरह की कोई चीज़ देखें तो आपने कभी उसे सवाल नहीं पूछना कि यार तुम्हारे पास ये मोबाइल ये बड़ा पुराना नहीं हो गया। भाई इस तरह के सवाल नहीं, किसी से ज़ाती पर्सनल लेवल के सवाल नहीं कभी ज़िंदगी में आपने पूछने किसी से, उसका इनफरादी मसला है, पर्सनल है। बहुत सारे लोगों ने अभी भी वो पैड वाला मोबाइल रखा हुआ है। आपने ये नहीं पूछना यार दुनिया इतनी आगे चली गई है, यार आप जाए ना आगे, उसको क्यों छेड़ रहे हो आप, वो उसकी लाइफ है ना, आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। कभी भी भाई कभी भी ज़िंदगी का उसूल बना लें आप, आपने पर्सनल लेवल के क्वेश्चन किसी से भी नहीं करने। पता नहीं किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, वो क्या चाहता है, ये उसकी ज़िंदगी है, सही है। तो बस ये पर्सनल लेवल के सवाल कभी भी, यार वो क्या उसका नाम है फलान इतनी अच्छी गाड़ी ले ली, तू भी ले लेना यार, तू अभी इसी पे, नहीं, ये उसका इनफरादी मसला है। उसकी प्रायोरिटीज़ हो सकता है कुछ और हो, उसकी प्रायोरिटी ना हो ये वाली। तो भाई आप कभी भी ज़िंदगी का उसूल बना लें, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी से इस तरह के फजूल किस्म के सवालात, ये दुनियावी लेवल के सवाल ना पूछा करें किसी से, ठीक है मेरे भाई। आगे आओ। कहता था वैल्यू असाइंड बाय द शॉपकीपर टू ओल्ड मोबाइल वॉज कितना बच्चों, 1200 रुपया। पुराने मोबाइल को वैल्यू दुकानदार ने कितनी असाइन की, कहता नतीजतन ही पेड रुपीज, उसे कितने पैसे देने पड़े फॉर, अच्छा बहरहाल ये तो उसने एम आपको ना बताने के लिए एम कहा कि 1200 रुपये उसने वैल्यू साइन की। सिंपल सी बात है, अगर नए मोबाइल की कॉस्ट है 50,000 तो 1200 रुपया पुराने वाले मोबाइल को साइन कर दिया तो इतने यही पैसे देने पड़ेंगे ना 48। अच्छा बहरहाल इधर आए, अब आप करें एंट्रीज की, डेट, डेबिट और क्या जी, क्रेडिट। ये किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जी, जी स्टेप नंबर 1। तारीख क्या है जी, 1 जनवरी, बोलो जी। जी बताएं जी जल्दी, शाबाश बताएं, स्टेप नंबर 1 क्या, जल्दी बोल रहे हैं जी। तारीख एक दफा लिख दी, बार बार नहीं लिखनी जी। जी एसिड कौन से वाला लिखो, ओल्ड, ओल्ड लिखो, ओल्ड। अच्छा मोबाइल, मैं मोबाइल लिख रहा हूं जी, कितने से, कॉस्ट बताएं, हैं 3000, कितनी बच्चों, ये क्या है जी, स्टेप नंबर 1 है, क्या है बच्चों, स्टेप नंबर 2 बताएं। ये जी स्टेप नंबर क्या है जी, 2 है। इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, पता है ना। वर्किंग नंबर 1, भैया मैं आपको बच्चों मैं बार बार बता रहा हूं, जिस चीज की भी वर्किंग करें उसकी हेडिंग दे दें कि मैं कर क्या रहा हूं। एग्जामिनर को बताएं ना, पहेलियां ना बुझवाएं उससे, बूझो तो जाने जी, वो कुछ और जान गया मसला बन जाएगा मैं। अच्छा जी इधर आओ जी, 1 अप्रैल 2012 पे उसने क्या लिया जी, मोबाइल ले लिया। 2012 में 9 महीने चलाया, 2000 आज तुमने ये नहीं कहा, यस सर क्या हुआ,
अच्छा जी, अच्छा भी में जाना है। अच्छा 2013 में कितने महीने जी? 12 महीने। तो बच्चों 1 साल 9/12 आ जाएगा ना। टाइमलाइन बनानी है तो बना लो जी। ये देखो जी, ये होगा जी 31 दिसंबर 2000 बोलें, और ये क्या होगा 31 दिसंबर 2013। यानी इसका मतलब यही है ना 1 जनवरी 2014। एसेट खरीदा कब? इधर बताएं कितने महीने? इधर तो ये बना 1.75 एग्जैक्ट आ जाएगा। ओके बच्चों जी, जिसको 1 साल का डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला आता है उसके लिए बहुत आसान हो गया जी। बताएं जी कैसे करना है जी कैलकुलेट। कॉस्ट कितनी है जी? 3000। डेप्रीसिएशन का रेट है या क्या है? 10। 1 साल का जी जवाब आ जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए 1.75 का जी। बोलें 5 टू, अच्छा 525। अच्छा जी 5 to 5 आ गया। कितना आया बच्चों जी? स्टेप नंबर 2 का जवाब आ गया बच्चों जी। नए एसेट की कॉस्ट उसने खुद बता दी है बच्चों आपको। कितनी है जी? कैश लक्ष्मी आई ना आप? अशके भी अशके 1200 वाला मोबाइल ते छाला भैया। आपने नया मोबाइल लिया है सैमसंग, ठीक है जी, और अब आप खुद सोचो आपको पैसे देने पड़ेंगे या पैसे रिसीव होंगे? तो कैश क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर जी अमाउंट बताइएगा प्लीज। हाँ, ये इधर बच्चे करते हैं गलती। बच्चों इधर बच्चे क्या करते हैं गलती? कैश पे कितना किया? उस बेचारे ने खुद बताया भी है। अगर ना भी बताता तो हम निकाल लेते। 50,000 कॉस्ट है, लेकिन इधर आप गलती करेंगे एक लोग बच्चे इधर। सर हमने तो तीसरे स्टेप में, हाँ वो मुझे याद आ गया, तीसरा स्टेप नहीं, तीसरा स्टेप करना है पहले, फिर कैश पे जाना है। पहले एसेट की कॉस्ट को किताबों में रिकॉर्ड करो। पहले एसेट की कॉस्ट को करो ना किताबों में रिकॉर्ड। वो तो 100% जो है उतने से रिकॉर्ड होनी है जी। मोबाइल नया वाला क्या? ये तो 50,000 से ही आएगा, जो मर्जी का हो जाए। जो मर्जी का मतलब ये नहीं अगले सवाल में डेटा कुछ और 50,000 लिख लें, मतलब कि ये तो कॉस्ट से ही आएगा ना, जो उसकी कॉस्ट है। ये स्टेप नंबर क्या है बच्चों बताओ? 3 भाई 3। इसमें एक्सचेंज में एक नया स्टेप ऐड हो गया ना। वो ये मैं कर रहा हूं आपके फेवरेट कलर से हाईलाइट जी। अच्छा ठीक है भाई जी। नेक्स्ट जी, अगला स्टेप बता दें जी। अगला स्टेप बताएं जी। कैश बोलो शाबाश। आया या गया? तो क्रेडिट होगा ना। इधर बच्चे करते हैं गलती। उसने बताया भी है खुद, कहता जी हमें पे कितना करना पड़ा। अगर ये नाम ही बताता तो हम, मैं अभी एक फार्मूला सीखते हैं हम, अभी एक फार्मूला सीख लेंगे। बहरहाल इसमें तो जरूरत नहीं है जी। किधर गया भाई जी? ये आया जी 48 जी। मेरे भाई बताएं वजन किस साइड पे आना है? किस साइड पे आना है? कितना? मैं तो खुश होने लगा था यार। 1 2। ये नुकसान है। क्या है बच्चों? ये क्या है? लॉस है। क्या है? 1275 का। ये स्टेप कौन सा है बच्चों? ये 4 है, और ये क्या है? डन बच्चों। वो कल के देख लेंगे।
अभी अभी इग्नोर कर देना, गेन ऐसे आएगा। इधर देखें, इधर देखें, एंट्री से सीखेंगे, जुबानी कलामी बात नहीं बच्चों। याद रखना काउंटिंग में जुबानी कलामी बातें होती नहीं है। डेटा सामने होगा तो बात होगी। अगर आपको जुबानी कलामी बातें बताई जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डेटा सामने होगा तो बात होगी। इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, मैं इधर कर देता हूं 48,800 की जगह 40,000, गेन आ जाएगा। गेन आ गया, गेन आ गया ना। आपने पैसे बहुत कम दिए हैं, लूट लिया दुकानदार को, ठीक है ना? सही है ना? इधर 40,000 लिखिए, वजन इधर आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस का। अच्छा अब मेरी बात सुन लें बहुत तवज्जो से बच्चों, जो अहम बात सुन लें, अहम बात सुन लें। जो वैल्यू, सुन लें बच्चों, सुन लें। हेलो, आप दोनों की अगली टैक्सी क्लास है ना, तो आपने इधर भी इकट्ठे ही बैठना, मेरी सुन लें बस 1 मिनट। जो वैल्यू दुकानदार असाइन करता है, अच्छा मेरी बातों का ना गुस्सा नहीं आपने करना, ठीक है? मैं इसी तरह करता रहूंगा। जो वैल्यू दुकानदार असाइन करता है आपकी चीज को, जो पुराने वाली चीज है, उसे कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। क्या कहते हैं? लिखना नहीं है, लिखा हुआ, बताता हूं किधर लिखा है। दोबारा फिर सुन लें। ये जो 1200 रुपया है, 1200, ये उसने किस चीज को असाइन किए हैं? पुराने वाले एसेट को साइन किए। आप दुकानदार के पास के, आपने निगोशिएशन की, आपने कहा सर जी ये मेरा पुराना एसेट भी है, अगर मैं नवा नकोर एसेट खरीदने आता तो मैं 50,000 आपको देता। अब ये पुराना एसेट है, उसने कहा जी इस पुराने एसेट की जो वैल्यू है ना वो है 1200 रुपया। कितनी है? 1200 है। कितनी है? अच्छा, आपने कहा सर इसका मतलब है मुझे पैसे देने पड़ेंगे 48,800। जो पुराने वाले एसेट को दुकानदार, शॉपकीपर वैल्यू असाइन करता है, ये क्या होती है? इसे कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। इधर आए जरा, ये पढ़ें बच्चों, एक फॉर्मूला पढ़ना है अब आपने। अगर कभी आपको कैश पेड की अमाउंट ना दी जाए, आप क्या निकाल सकते हैं? ये अप्लाई करें इस पे जरा। एसेट की कॉस्ट कितनी थी? ये आपको अक्सर निकालनी पड़ेगी खुद। कैश पेड हमारे अच्छा, हमारे एक्सचेंज के केस में ये हमारा है जी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। ये हमारा स्टेप कौन सा है? तीसरा। और ये क्या है? चौथा। कभी कभी आपको घुमाएगा, कभी कभी इसने ये कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट नहीं दी होगी, कभी कभी कैश पेड नहीं दिया होगा। हम निकाल लेंगे इंशाल्लाह इस इक्वेशन से। अभी इसको छोड़ें, अगर कैश पेड सवाल में नहीं है, अगर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है 50,000 और ट्रेड इन अलाउंस, ये आ नहीं जाएगा 48,800? अच्छा सॉरी, ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोले आ जाएगा बच्चों। इस फार्मूला को याद कर लें। ये किस पेज पे लिखा मैं बताता हूं। ये पेज नंबर 129 पे शायद लिखा होगा, या 134 पे, देखना जरा। 134 पे, माजरत, 134 पे लिखा होगा, कि डिब्बा सा बना होगा उसके ऊपर है ये जी। सबको मिल गया बच्चों? मिल गया बच्चों? कहता सम टाइम कैश पेड, सुन लें बच्चों, मैं जा रहा हूं बस सुन लें। सम टाइम्स कैश पेड टू सेटल द ट्रांजैक्शन विल नॉट बी गिवन इन द, रादर यू विल बी प्रोवाइडेड विद द ट्रेड इन अलाउंस। कहता है ट्रेड इन अलाउंस है क्या? ये इसको डेफिनेशन को एक दो दफा पढ़ लेना। इज द वैल्यू असाइंड बाय शॉपकीपर टू आर ओल्ड एसेट। सही है बच्चों? ये डेफिनेशन किसकी होगी जी? इन सच केस कहता कैश पेड कैन बी कैलकुलेटेड इस वाली इक्वेशन से। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 हमने किया था, याद है आपको जी? 41 देखें जी, और सॉरी 42 देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 42 बच्चों, पेज नंबर 130 बताइएगा। 1 जी, पेज नंबर 157 है जी, पेज नंबर 157 बच्चों। जी कर लिया जी ओपन? जी रिक्वायरमेंट क्या है? कहता पास द जर्नल एंट्री फॉर एक्सचेंज, ऐसी है जी। एक्सचेंज में कितने स्टेप्स होंगे? एक नया स्टेप ऐड हो जाएगा,
न्यू एसेट को रिकॉर्ड करना। किसको रिकॉर्ड करना जी? कहता जी ऑन 1 अप्रैल 2012 कहता वी एक्सचेंज्ड 2 ओल्ड कार्स विद आ, 2 का मतलब 2, आ का मतलब 1 जी। 2 के बदले में 2 पुरानी गाड़ियां देके 1 नई गाड़ी ले रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 ओल्ड कार इज, ये पुरानी 1 गाड़ी की कॉस्ट है, हमें 2 की चाहिए। हमें कितने की चाहिए? 2 की। ज़ुहैब एक्टिव होके बैठो इधर। कहता दीज वर परचेज्ड कितने साल पहले? 4 साल पहले। अच्छा ये क्यों दिया उसने? हाँ, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए दिया हुआ है ना जी। कहता था ट्रेड इन अलाउंस, यानी इसको एक्सचेंज अलाउंस भी कहा जाता है। ट्रेड इन अलाउंस कल समझाया था, क्या होता है जी? जो वैल्यू असाइन करता है शॉपकीपर हमारे एसेट की, पुराने वाले की, यानी कहता इज रुपीज जी बोले 180,000 पर का मतलब 1। कहता था कॉस्ट ऑफ नवी कार इज 12 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। SL का मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन मेथड जी। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कैश नहीं है ना, तो वो स्टेप नंबर 4 तो नहीं होगा ना। अगर स्टेप नंबर 4 नहीं होगा तो स्टेप नंबर 5 प्रॉफिट और लॉस भी नहीं हो सकेगा जी। फॉर्मूला कौन सा भाई? शाबाश। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। अगर एक चीज है जी 10,000 की, कितने की? और आपकी पुरानी वाली चीज को दुकानदार जो है वो वैल्यू असाइन करता है 3,000, तो आपको कैश फिर कितना पे करना पड़ेगा? 7,000। बड़ी सीधी सी बात है, ऐसी है जी। इसमें तो ये तो लॉजिकल बात है, मेरे ख्याल फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है। और समझ रहे हो? करें जनरल एंट्री पास, शाबाश। करें नहीं जनरल एंट्री पास, करें, शाबाश। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 42 का जी। अच्छा ऐसे ना करें, आप अपना काम करें, मैं अपना करूं। अपना अपना करते हैं, थोड़ा सेल्फिश हैं जी। जी बच्चों जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएं पहले जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, फिर जी हर जगह वो नहीं चाहिए देनी एंट्री। अभी आप कह रही थी अमाउंट, मतलब डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे वो एसेट का नाम इन रुपीस, ये नहीं है। मतलब हर चीज का फॉर्मेट डिफरेंट है ना जी बच्चों, हर चीज का फॉर्मेट डिफरेंट है। ये तो आपने वही बात कर दी ना, वो एक स्टूडेंट होता है, उसे कहते हैं जी ऐसे लिखें जी मेरे दोस्त पे। वो कहता है जी अरसलान मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा है, हम रोज़ाना ट्यूशन पढ़ने इकट्ठे जाते हैं, स्कूल भी इकट्ठे जाते हैं, शाम को फुटबॉल खेलने इकट्ठे जाते हैं। अगली दफ़ा फिर वो लकीर का फ़कीर वाली बात है ना, अगला दिन आता है, वो कहते हैं जी मेरे स्कूल पे ऐसे लिखें। वो कहता है जी अरसलान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाते हैं, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, शाम को हम घर आते हैं तो ट्यूशन जाते हैं, फिर उसके बाद फुटबॉल खेलने जाते हैं। अगले दिन वो कहते हैं जी कि मेरे घर पे ऐसे लिखें। वो कहता है जी मेरा और अरसलान का घर आसपास है, हम दोनों इकट्ठे ही होते हैं, स्कूल इकट्ठे जाते हैं। मतलब जो आया उसने चेप दिया। इस ये हिसाब आपका है बच्चे। वो डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट इन रुपीस वो होती है जब हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने लगे कि बुक वैल्यू वगैरह हमें चाहिए हो। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है जी। करें ना, मैंने तो नहीं करना, आज तो सवाल आपने करना है। ये 42 तो मैंने दिया ही नहीं था होमवर्क में। अच्छा चलें, छोड़ें जी, छोड़ें, बस करें सुबह सुबह जी। जी बच्चों इधर देखें जी, मैं ही कर देता हूं जी। स्टेप नंबर 1 बताएं जी, शाबाश भाई। आपका पहला दिन है? पहला है, अच्छा तो पुराने लेक्चर्स कवर कर लीजिए। कर लिए? चलें नहीं कर लो ना फिर। पुराने 6 तो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, ठीक है, और बाकी जो हैं वो फिर लैब से कवर कर लें, ठीक है। अच्छा जी बताएं जी जल्दी, शाबाश। तारीख बताओ पहले जी।
बताएं जी स्टेप नंबर 1 क्या होगा? पुराने एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर फेंकें। दो हैं कार्स, एक कार की कॉस्ट क्या है? मैं व्हीकल कह दूं, व्हीकल कह दूं इसे ओल्ड, जी व्हीकल ओल्ड जी। जी कितने की जी? दो हैं 8 लाख। कितनी जी? जी नेक्स्ट बताएं जी। ये है जी स्टेप नंबर 1। नेमतुल्लाह किधर है? नहीं आया, उसे कॉल करो यार जल्दी जल्दी। जी स्टेप नंबर 2 जी, एक्यूमुलेटेड जगह का मसला। बहरहाल 4 साल पहले का मतलब बता दें। अगर आपको 1 साल की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी आती है तो 4 सालों का तो मसला नहीं है ना फिर। जी इधर कर लें जी वर्किंग 1, इधर क्या कर लें बच्चों? जी वर्किंग 1 जी। बताएं जी दो गड़ियों की कॉस्ट कितनी? मल्टीप्लाई बाय 1 साल की आ गई बच्चों। जी बताएं जी 3,20,000। सर इस तरह करते हैं, पहले एक दफा 4 लाख पर रेट लगाते हैं, फिर दूसरी दफा 4 लाख पे लगा के दोनों को ऐड कर देंगे। जी आ जाए इधर। ये है जी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 बताएं। न्यू गाड़ी की कॉस्ट बताएं। 12 लाख जी। वो कार है ही एक चांद पर का मतलब होता ही एक है जी। वहीकल वहीकल न्यू 12 कहो 12 12 12। अच्छा अब सही हो रहा है, सही हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता जी। जी जी चौथा स्टेप बता दीजिए। कैश पेड। कैश पेड क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इधर आए जी, इधर आए। देखें देखें, अच्छा मैं आपको एक सादा बात बताऊं बच्चों, कभी कभी ना अक्लमंदी की जरूरत होती है, फार्मूला की जरूरत नहीं होती। नए एसेट की कॉस्ट उसने आपको बता दी, पुराने वाले को जो वैल्यू असाइन की है दुकानदार ने वो 180,000 की है, तो मुझे बताएं आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे? हाँ वो कितने बनेंगे? जी जी 8,40,000 कह रहे हैं? हाँ ठीक है जी। एक गाड़ी को वैल्यू साइन की 180, शाबाश। तो दो को की होगी 360,000 ना जी। जी बच्चों कैश जी कितना जी बोले? अच्छा 8,40,000 बिल्कुल जी। जी ये है जी, असल में वन आया कैसे ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये दो गाड़ियों का है, कितना कितनों का है जी बच्चों? ये नोट करें ना, बाद में ये नहीं समझ आती कि ये 360 आया कैसे है, ये नोट करो ना साथ साथ जी। ये स्टेप नंबर क्या है बच्चों? 4 है जी। 5 बता दीजिए। बताएं वजन किस साइड पे आएगा? ओए होए अरमान सोले। अच्छा बस 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 ले ही ना जाए तुझे बस जी। प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग बताइएगा जी। जी जी लॉस आ गया बच्चों, क्या आ गया सर? डन जी, डन बच्चों, डन। ओके नोट कर लिया आप सब ने? कल जाते 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 मैंने आपको ना एक हिंट दिया था, मैंने कहा था जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, जब हम अभी तो है एक जनरल एंट्री सिर्फ पास कर रहे हैं एक्सचेंज की, मैंने कहा जब प्रॉपर सवाल करेंगे तो उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा, जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना डेप्रीसिएशन की, तो अब आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक जो नया एसेट आ रहा है उस पर डेप्रीसिएशन ऑन एडिशन में आएगी, और जो पुराना एसेट जा रहा है वो डिस्पोजल की तरह ट्रीट होगा। डन जी, पुराना चला गया नया आ गया। डन बच्चों,
एक्सचेंज के केस में दो काम करने पड़ेंगे, लिख लो, नोट लिख लो ना, इसको नोट लिख लो, शाबाश। एक्सचेंज में लिखो ना, नोट लिखो। ये बच्चे गलती करते हैं, एसेट को रिकॉर्ड कर देते हैं, पुराने को किताबों से निकाल भी देते हैं, डेप्रिसिएशन करते हुए गलती करते हैं। जी लिखें, नोट लिखें, किसी प्रोमिनेंट जगह पे लिखना है या आपने किताब पे, वो जो किताब के जो शुरू वाले सफ़े नहीं है, वो जो 2-3 खाली होते हैं, IS 16, उधर लिखें, शाबाश लिखें। लेकिन डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज के केस में डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज के केस में, एक्सचेंज के केस में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हुए, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज के केस में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हुए, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हुए एडिशन पर भी डेप्रीसिएशन चार्ज होगी और डिस्पोजल पर भी डेप्रीसिएशन चार्ज होगी। और डिस्पोजल पर भी बोले शाबाश, डेप्रीसिएशन चार्ज होगी। ठीक है जी, सही है बच्चों। अब आप आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 43 पे। किस पे आना है बच्चों आपने? जी क्वेश्चन नंबर 43 पे आइएगा प्लीज। जी सर, रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए। कहता है प्रिपेयर एसेट accumulated depreciation and disposal account या accounts on 31st December 2015 along with journal entry, along with जी। कहता जी फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आर अपेयरिंग ऑन फर्स्ट, बोले शाबाश जी, ऑन 1 जनवरी 2015 जी, ऐसी है जी। अच्छा जी, एसेट का ओपनिंग बैलेंस है और किसका है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। और किसका है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। जी बच्चों जल्दी से टी अकाउंट्स बना लें, जल्दी करें, शाबाश जी। 3 अकाउंट्स बनाने हैं, डिस्पोजल का भी बनाना है, एसेट का अकाउंट बनाए जी। एसेट का नाम प्लांट रख दें, बेशक व्हीकल जो दिल करता रख दें, बहरहाल नाम रख दें कुछ। जी जी, एसेट का अकाउंट बनाएं, क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का बनाएं। और जी क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 43। जी एसेट का नाम प्लांट रख दें जी। ये बनेगा जी कॉस्ट पे। किस पे बनेगा? डेबिट और इधर क्रेडिट, डेबिट और इधर क्रेडिट। ये है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। जी 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 भाई चुप होकर बैठा कर क्लास में। जी ये है जी डिस्पोजल।
ये है जी डेबिट और इधर क्या है क्रेडिट। जी इधर क्या नहीं है जी वर्किंग नंबर 1। कैलकुलेशन किस चीज की? ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, बोले फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। जी ओपनिंग बताएं जी। 1 जनवरी 2015 पे ओपनिंग जी, एसेट अकाउंट का ओपनिंग 2 लाख जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बताएं? 80,000 जी। जी जी सबने बना लिया जी, जल्दी शाबाश। ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़े। कहता एडिशन ऑफ ₹10,000 टुक प्लेस ऑन, बताएं जनरल एंट्रीज की। प्लान डेबिट, हमने प्लान रखा ना नाम, प्लान डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। करें जी पोस्टिंग इसकी। जी 1 मार्च प्लान डेबिट ले ली। डन बच्चों, डन 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 जी। जी लिख लिया सबने? आगे जी कहता एन पुराना एसेट जिसकी कॉस्ट है 50,000 विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2013। भाई ये क्यों बता रहा है 1 जुलाई 2013? क्यों बता रहा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए बता रहा है जी। कहता एक्सचेंज कर दिया, क्या कर दिया जी? विद अ न्यू एसेट, विद द, उसकी कॉस्ट कितनी है? न्यू एसेट की कॉस्ट जी हाईलाइट कर लें जी 90,000 और पुराने वाले की 50,000 जी। कहता ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, कहता ट्रांजैक्शन कब हुई बच्चों? 30 सितंबर 2015 पे। ब्रेक लगानी इधर, मुझे बताएं जब ये एक्सचेंज हुई या हुआ, जो भी आपको बेहतर लगता मुज़क्कर या मुनस, मुझे बताएं पुराना एसेट कितनी देर हमारे पास रहा? जनवरी फेब मार्च, ओ भाई सीधा 9 महीने सितंबर तक जी। पुराना एसेट हमारे पास कितने महीने अवेलेबल रहा? और उसके बाद चला गया जी। अब नया एसेट हमारे पास कितनी देर रहा? 15 माशाल्लाह जी, 15 महीनों का एक साल आज से ऑनवर्ड्स जी। आज से ऑनवर्ड्स, आज क्या तारीख है जी? आज क्या जी? 4 अक्टूबर वाले दिन ये तय हो गया जी 8:08 पे कि जी 15 महीनों का बेक साल हुआ करेगा जी। जी ईयर एंड है जी 31 दिसंबर 2015। 30 सितंबर तक 9 महीने बनते हैं और आगे 3 महीनों की बजाय 6 महीने जी, आगे 3 महीने बनते हैं जी। जो नया एसेट आया वो कितनी देर अवेलेबल रहेगा? 3 महीने। अब बच्चों आगे कहता है ट्रेड इन अलाउंस है जी 30,000, ये तो आगे कर लेंगे ना, पहले मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाएं। जो फॉर्मेट हमने सीखा है हम अपने फॉर्मेट से नहीं हटेंगे नहीं जी। पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाएं, उसके बाद डिस्पोजल कर लेंगे जी। ऑन ये कौन सा मेथड है? हाँ तो आप फिर मुझे ऑन ओपनिंग एसेट पे बुक वैल्यू बता दें। अच्छा अच्छा, वो तो हमने कल किया था ना, वो कल किया था, ठीक है ठीक है, वो मिक्स नहीं करना, मिक्स नहीं करना। शाबाश, बताते रहिएगा जिधर भूल जाऊं। ऑन लेस, अच्छा कल याद है आपको हमने इधर बुक वैल्यू निकाली थी और डिस्पोजल की भी और इधर ओपनिंग वालों की भी, जो पूरा साल हमारे पास रहे। हाँ वो रिड्यूसिंग था मेरा ख्याल, हाँ वो रिड्यूसिंग था, ठीक है याद आ गया याद आ गया।
आपको भी याद आया सिर्फ मुझे ही आया है जी? ऑन जी, ऑन ऑन जी, ठीक है जी। अच्छा, अब आसान काम पहले कर दें। एक है सादा वाला डिस्पोजल और एक है जी, और एक है जी थ्रू एक्सचेंज। पहले सादा वाला डिस्पोजल बताएं जी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय सॉरी एडिशन मादरत एडिशन मल्टीप्लाई बाय, वो देखें इधर देखो बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 10/12। ओके ओके भाई जी जी। अच्छा रहने देना, एक ही दफा कैलकुलेट करेंगे ना। अच्छा दूसरे वाला बताएं शाबाश जी। अब न्यू भी तो है ना, एक्सचेंज अभी तो नोट लिखवाया आपको जी। उसकी कॉस्ट कितनी है? मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय जी। ओके जी, ओके बच्चों बता दें टोटल कितना है। अगर करना है तो इधर प्लस देख लिया करें, बस एक ही दफा टोटल बताना है आपने। कैलकुलेटर पे एक ही दफा करें, कैलकुलेटर पे पिछले वाला अगले वाला नहीं होता, इकट्ठा आ जाता है जी। 30 नेमतुल्लाह आपका कैलकुलेटर किधर है जी? उसको निकाल लें, उसको इस्तेमाल करें, पैसे जो दिए दुकानदार को हलाल करें ना वो जी। करो कैलकुलेट, देखो कुछ हाथ कामते तो नहीं है, करो कैलकुलेट, देखो जरा ये जवाब आ जाता है सही आपका। कैलकुलेटर कुछ और बताता है जी। अब बच्चों बताओ मुझे, अब क्या करना है? बोलो बोलो बोलो। ऑन ओपनिंग एसेट्स डेट आर वर्थ अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख, 2 लाख माइनस ये 50,000 क्या है बच्चों? डिस्पोजल की कॉस्ट है। क्या है? इस 50,000 को मैं इधर डिस्पोजल में भी लिखने लगा हूं, मल्टीप्लाई बाय 10। आपको याद है ना? अच्छा मेरी बात सुने ना, आप बात नहीं सुन रहे, इधर देखना 1 मिनट जरा, हमें भी टाइम दिया करो ना यार। इधर देखो, इधर से जो माइनस करेंगे ना वो इधर आके लिख देना आपने। ये आसान तरीका हो गया ना, जो इधर से माइनस किया ना वो इधर डिस्पोजल में लिख देना आपने। हाँ रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने जो इधर से माइनस किया उसका फॉर्मेट बना के फिर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लिखते हैं, याद है ना? ये चीजें ना थोड़ी थोड़ी लिंक करनी है आपने जी। मल्टीप्लाई बाय बताएं जी जल्दी, 9/12 कितना आया जी? 3 इधर बताएं जी। जी ये हम डिस्पोजल इधर से इसलिए माइनस करते हैं ताकि कहीं जो एसेट डिस्पोज हो गए यानी पूरा साल हमारे पास नहीं रहे, उन पर कहीं पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज जी 21 जी। ये सही है जी? जी आप मुझे प्लीज बताइएगा क्या एंट्री बताइए इसकी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर जी। इसकी ना विंग्स ऊपर कर दीजिएगा। अच्छा जी अब आप जल्दी करें शाबाश। डिस कम नहीं करना, कम ऊपर विंग्स हल्की सी ऊपर बस। हाँ
बस ठीक है, उसको भी, उसके विंग्स भी थोड़ी ऊपर करते हैं। अच्छा, अब आप इस तरह कीजिए प्लीज जल्दी। अब आप जल्दी से वो जो 5 स्टेप्स हैं जल्दी से उनको पोस्ट करें जी, जल्दी करें, शाबाश। अब आपके पास सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट नहीं है, बाकी अकाउंट्स भी हैं, जल्दी कर लें, जल्दी, शाबाश। जर्नल एंट्री जो आप जो है उसको पोस्ट करें, शाबाश। चले भी, चलो चलो चलो, करो भी, करो करो जल्दी जी। अरहम, क्वेश्चन है कोई? हाँ जी, हाँ जी, चलें ही चलें, शाबाश, करें हिम्मत जी। 1-2 मिनट है आपके पास, कर लें कर लें कर लें, शाबाश, जल्दी करें भाई, आप भी करो, चलो। क्वेश्चन नंबर 43, किस चीज़ की जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी की, और किसकी? जी, जब हो जाए तो हाथ खड़ा कर दें फौरन। जी बच्चों, हो गई है जी भाई, लेक्चर कवर किए हैं कितने हो गए? शाबाश शाबाश, कवर कर लो जी। डिस्पोजल, डिस्पोजल का दे दें बस। अच्छा बच्चों, आ जाओ जी, इधर आ जाओ जी, इधर देखें जी। जी बच्चों, बस करो इधर जी। जी, कुछ बच्चों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है, चलो जान ही छूटी। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बच्चे, 5 स्टेप्स पूरे करने नहीं है जी। जी, पहला स्टेप बताएं जल्दी, शाबाश। पुराना एसिड, उसकी कॉस्ट कितनी जी? जी, स्टेप नंबर 1 जी। एंड सोचें 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 ना जी, मैंने कहा था एंट्री करते हुए हम डिस्पोजल नहीं, वैसे दिमाग में तो सोच लें जी। स्टेप नंबर 1 क्या होता है जी? एसिड को किताबों से बाहर निकाल लें, यानी एसिड, क्रेडिट, डिस्पोजल, डेबिट। लेकिन लिखना नहीं है जनरल एंट्री करते हुए, आपने डिस्पोजल का जिक्र नहीं करना जी। कितने से जी बोले? 50,000 जी। जी, प्लांट बोले, प्लांट क्रेडिट, तारीख, डिस्पोजल।
इसको कर दो यार ऊपर जरा, है आपके पास ऐप? हाँ उसको थोड़ा मसला है, कर लो यार इसको जी। इधर क्या आ जाएगा जी? जी इधर लिख रहे हैं। अच्छा बच्चों इधर ना अपने समझने के लिए लिखें ओल्ड, क्या लिखें ताकि आपको ना समझ आए एक्सचेंज की। जी ये हो गया जी स्टेप नंबर 1। ये क्या हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 बता दें जी। स्टेप नंबर 2 बता दें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई यार इधर देखो ना, इधर देखो, छोड़ो यार उन चीजों को, जो काम की बात है इधर देखो जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं जी। कहता परचेज कब किया था? 1 जुलाई 2013 पे, और देखें जी 30 सितंबर 15 तक जाना है। अब आपको टाइमलाइन बनाना सिखाई थी, मैंने कहा था जिस दिन परचेज किया ना वो तारीख देखनी है आपने, उससे ऑनवर्ड्स आपने ईयर एंड का इंतखाब करना है जी। परचेज बताएं कब किया? 1 जुलाई 2013 पे। तो ईयर एंड पहला कौन सा होगा इसके लिए? 13, फिर और फिर हमारे वाला साल जी। ठीक है बताएं एसेट परचेज कब किया? इधर आके, तकरीबन इधर आके जी, इधर 1 जुलाई जी। कितने महीने रेलिवेंट है नहीं बोले जी? कितने महीने? इधर और इधर। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता मैं इधर रुक जाता, वो बुक वैल्यू हमें निकालनी पड़नी थी। लेकिन बच्चों इधर मेथड कौन सा है? तो एंड तक जाएं, स्टेप नंबर 2 का डायरेक्ट जवाब आ जाएगा जी। बोले बताएं जी आजकल कितने बने साल? ये 2 प्लस, तो इसे अगर राउंड ऑफ कर भी देंगे ना, राउंड ऑफ का मसला आएगा ही नहीं। 2 पॉइंट ऐसी है जी। जी जी बच्चों वर्किंग नंबर 2 जी। कैलकुलेशन बोलें जी, और ब्रैकेट में लिख दें या आप डिस्पोजल के लिए कर रहे हैं जी। बच्चों बताएं जी 1 साल का 50,000 मल्टीप्लाई बाय 11250 कह रहे हैं जी बच्चे, क्या कह रहे हैं? ये स्टेप नंबर है होगा हमारा, बताएं शाबाश 2 का जवाब। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें चाहिए होती है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे। आ गया जवाब बच्चों जी? बताएं जी शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन असूली तौर पे जनरल एंट्री को पोस्ट करने का तरीका ये होता है, इधर देखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और लगे हाथों फिर तारीख लिखते हैं जी। फिर दूसरे अकाउंट में भी क्या लिखते हैं? फिर तीसरे स्टेप में जाके क्या लिखते हैं बच्चों? रेफरेंस लिखते हैं जी, डिस्पोजल, और इधर एक्यूमुलेटेड जी। आप पूरा लिख देंगे ना, थोड़ी जगह होगी आपके पास। अच्छा ये बच्चों वर्किंग का रेफरेंस दें, वर्किंग नंबर और स्टेप नंबर भी। आप तैयार नहीं है? तैयार, अगला क्वेश्चन आपने करना है, होमवर्क में नहीं, अगला क्वेश्चन अभी आपने करना है क्लास में जी। व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ, कर लो, आओ, मैं तो खुश हूँगा आप आए, इंशाल्लाह आप इस काबिल हो, हम छोड़ देंगे जी। जी जी इंशाल्लाह। इनाम क्या उसका नाम है? नेमतुल्लाह जी। दावत विद द बिग हार्ट इंशाल्लाह। तीसरा स्टेप बताएं बच्चों। ने एसिड को किताबों में रिकॉर्ड करो, कॉस्ट बता दें 90,000। क्या जी? जी 90,000 बच्चों। आप तवज्जो से सुन लीजिएगा, इधर आना है, बिल्कुल एडिशन की तरह डील करें इसे, लेकिन
सुने, इधर आपने बस डिस्पोजल लिख दें, ठीक है जी, क्योंकि ये एक्सचेंज है थ्रू डिस्पोजल। क्या है जी, कितना अमाउंट बताइएगा? प्लान डेबिट। देखने वाला बोंगा नहीं होता, उसे पता होता है ये क्या हो रहा है, उसे पता होता है ये क्या, उसका नाम है प्लान डेबिट हो रहा है, और इस इधर क्या हो रहा है जी? क्रेडिट। और उसे पता है इस बात का कि जी अगर डेबिट हो रहा है तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये बड़ा होगा, रेफरेंस देखेगा डिस्पोजल का समझ जाएगा ये एक्सचेंज है। क्या है जी? आ जाए इधर, डिस्पोजल अकाउंट जी, और इधर जी बोले, सॉरी पहले तारीख लिखनी थी, 30th, इधर जी 30 सितंबर 2000 बोले 15, रेफरेंस बता दें, शाबाश, न्यू, वेल डन। और इधर ठीक है जी, जी बच्चे जी, किससे करें? आपका आप रेफरेंस बताएं दूसरा, आपके जहन में क्या आ रहा है? जी, हम पेमेंट से कब करते हैं? अगर आपने कैसेट खरीदा और 1 रुपया भी पे नहीं किया, आप रेफरेंस में क्या लिखते हैं? आप कहते हैं प्लान डेबिट पेएबल क्रेडिट जी, बोले। ये एक्सचेंज है बच्चे, एक्सचेंज है, ये डिस्पोजल का तीसरा स्नैरियो है, एक्सचेंज। आपने ये वाला एसेट बेचा और ये वाला क्या कर लिया? खरीदा। ये एक्सचेंज है थ्रू डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज है। इधर क्या आएगा और क्या आएगा? आपके ख्याल में आना क्या चाहिए? एक दफा बताएं ना क्या आना चाहिए, फिर उसका जवाब देता हूं। बस नहीं आ रहा है, डिस्पोजल लिखते हैं, इंशाल्लाह आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है जी बच्चों। ये डिस्पोजल है ना, ये डिस्पोजल के जरिए आपने नया एसेट खरीदा, आप न्यू दुकान से एसेट खरीदा ही नहीं आपने जाके, आपने एक्सचेंज किया है। क्या किया है? एक्सचेंज किया है। क्या किया है जी? बताता हूं कैसे होगी, ये तो कर ले पहले। कैश हो जाएगा क्रेडिट, और डिस्पोजल वाला अकाउंट क्या हो जाएगा जी? आ जाए जी आगे। कहता जी आगे बताएं हमने क्या किया। कहता ट्रेड इन अलाउंस कितना है? 30,000। ट्रेड इन अलाउंस कितना है? लेकिन नए एसेट की कॉस्ट कितनी है? तो आपने फिर कैश कितना पे किया होगा? अच्छा, जिसने फॉर्मूला से याद करना है वो बताए क्या होगा। ये था ना, और नलेको ये था कैश पेड। न्यू एसेट की कॉस्ट पता है आपको कितनी है? न्यू एसेट की कॉस्ट ना, और ट्रेड इन अलाउंस उसने खुद दिया हुआ है जी। और वैसे भी मैंने आपसे इस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताएं भाई? देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, एक एसेट है, अगर नया आप दुकान से लेने जाते, नया लेने जाते, नया आपको 90,000 का मिलता, लेकिन उसके बदले में आपने 30,000 रुपए की चीज दुकानदार को दे दी, तो आपने कैश कितना पे किया? ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, इधर आए और इधर लिखते हैं जी कैश अपने अकाउंट में क्या होगा बोलें? पे किया बच्चे, पे किया क्रेडिट, और डिस्पोजल जी। लेकिन उसको आपको पता है ना, उसको शो नहीं होता, इधर हम कैश का अकाउंट बना नहीं रहे। 30 सितंबर 2015 रेफरेंस में, और ये स्टेप नंबर कौन सा बताएं? ये 3 था ना जी, ये 3 था ना, न्यू एसेट को रिकॉर्ड करना। अच्छा जी, इधर भी 3 आ जाएगा। लें जी आखिरी, जल्दी से बता दें, जल्दी करें, जल्दी शाबाश बताएं, कोई अच्छी बात बता दें आज। अच्छा जी, 1 10 और हाँ जी 8,750 है। 30 सितंबर 2015 पे प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग। जल्दी नोट कर लें, फिर एक चीज समझाता हूं, और जल्दी शाबाश नोट करें, फिर एक चीज समझाता हूं।
कर लिया नोट जी। इधर देखें, इधर मुतवज्जो, इस 90,000 को देखें। अगर आपने इसकी पूरी जनरल एंट्री करनी हो, आप करेंगे, बोले शाबाश, क्या 90,000 से बोले। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, आप जितने मर्जी पैसे दें, एसेट हमेशा कॉस्ट से किताबों में रिकॉर्ड होता है इनिशियली। ये भी आज हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। आज हमने कुछ थ्योरेटिकल बातें भी पढ़नी है। एसेट हमेशा किताबों में इनिशियली किससे रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट से। किससे रिकॉर्ड होगा? आप पैसे कम दें, जो मर्जी करें, कितने से रिकॉर्ड होगा? एसेट की कॉस्ट कितनी? सबसे पहले ये बता दें, ये 90,000। एसेट क्या हो गया बच्चों, बोलो शाबाश। न्यू एसेट, न्यू एसेट क्या हो गया? डेबिट। और साथ में आप क्रेडिट किसको कर देंगे? हाँ जी, ये डिस्पोजल वो वाला नहीं है जो आप समझे हैं, ये वो वाला डिस्पोजल नहीं है जो आप समझे हैं, ये एक्सचेंज है। क्या है जी? ये क्या है? ये जो एसेट आ रहा है ये एक्सचेंज के बदले में है। या इस तरह समझ लें, आपने 60,000 रुपया क्या दिया? कैश दिया। और बाकी क्या किया? 30,000 रुपया ट्रेड इन अलाउंस। क्या बच्चों? लेकिन वो नहीं लिखते इधर। इधर क्या लिखते हैं? सिर्फ जो जर्नल एंट्री के एक रूल होता है, क्या होता है, जो आप जर्नल एंट्री करते हैं ना, आप पोस्टिंग भी उन्हीं अकाउंट्स में करते हैं। सही है। एसेट डेबिट 90,000 से, डिस्पोजल क्रेडिट कितने से? 90,000 से। बात समझे कि नहीं समझे जी? तो रेफरेंस में बस आपने चुप करके इधर क्या लिख देना है? डिस्पोजल, और इधर ब्रैकेट में एक्सचेंज। क्या लिख देना है? ठीक है जी, ओके बच्चों। बस उसके अलावा कुछ नहीं लिखना। ये नहीं सोचना कैश कितना है, ट्रेड इन अलाउंस कितना है, वो लीव इट बस, वरना टेंशन आएंगी, समझ नहीं आएगी बात। सादा। अब आप ऐसे करें जी, एग्जाम्पल नंबर, और सॉरी, इसको जल्दी से मुझे वो करवाने दो क्लोज जी। 31 दिसंबर पे आओ, जल्दी करो शाबाश। कितना भाई? वेल डन। इधर बताओ जल्दी शाबाश। 31 दिसंबर, हाँ कितना? 9058। ओके बच्चों, एक्सट्रैक्ट सब बना लेंगे आप। एसओएफपी में आप देखो ना, एसओएफपी में 250 में से ये माइनस करना, और प्रॉफिट और लॉस में डेप्रिसिएशन जानी है और लॉस जाना है। ओके बच्चों।